श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 9। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मोऽल्पबुद्धय प्रभवन्त्ययुग्रकर्माणः श्रेयाय जगतो हितः। तामस बुद्धि को धारण कर वे मंद बुद्धि जिन्होंने अपनी आत्मा का पहले ही नाश कर दिया है, ऐसा क्रूर कर्म करने वाले और सबका अपकार करने वाले संसार को नष्ट करने के लिए ही जन्म लेते हैं। यहाँ भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि आसुरी भाव के धारकों की वाणी, नेत्र, मन और व्यवहार में कपट ही कपट भरा हुआ रहता है। उनकी बुद्धि मंद, मन मलिन, विवेक शून्य और अंतःकरण अशुद्ध होता है और वे संसार के सृष्टा प्रभु को भी नहीं मानते। हे अर्जुन, आत्मा से विमुख होने के कारण उन्होंने मानो उसका ही घात कर दिया है। वे अपने को आत्मा नहीं, शरीर ही मानते हैं और अन्य सभी जीवों और प्राणियों को भी उसी प्रकार समझते हैं। इसलिए उनमें राग द्वेष ही भरा रहता है। यद्यपि सांसारिक कार्यों में वे अत्यंत प्रवीण होते हैं, कई बड़े बड़े विद्वान हैं, बाहर से तो सयाने समझदार हैं, परंतु धर्म से विमुख और ज्ञान से शून्य हैं। वे रात दिन अपने देह का ही चिंतन करते हैं और सदैव भयानक पाप कर्म करते रहते हैं। वे संसार के जीवों को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। रावण ऋषि मुनियों से भी कर वसूल करता था और यदि उनके पास और कुछ नहीं होता था तो उनको शारीरिक यातनाएं दिया करता था। उससे बढ़कर अन्य कोई उग्र कर्म भला क्या हो सकता है। वह स्वयं चारों वेदों का ज्ञाता था और उन पर सुंदर टीका भी लिखी है जो आज तक प्रसिद्ध है। जैसे कूप मंडूक यह कदापि स्वीकार नहीं करता कि उस कुएं से भी कोई अन्य बड़ा जलाशय, तड़ाग या सरोवर हो सकता है, उसी प्रकार अल्पमति लोग आसुरी संपदावान यही मानते हैं कि विषय उपयोग, विषय उपभोग या इंद्रिय संयोग के सुख से बढ़कर अन्य कोई सुख है ही नहीं। वे तामसी लोग कहते हैं कि जो सुख स्त्री के संग, धन संपत्ति या अन्य माया के पदार्थों में हैं, वे सुख कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकते। अर्जुन, वे किसी की भलाई नहीं चाहते और वे दूसरों को दुख देने और संसार में पाप फैलाने के लिए ही जन्मे हैं। वे किसी के भी सत् परामर्श को स्वीकार नहीं करते, उल्टे उनसे वैर विरोध ही रखते हैं। संसार के पदार्थ कितने भी आकर्षक क्यों न हों, परंतु वे सभी मृग तृष्णा के समान मिथ्या, नाशमान और दुखप्रद हैं। किंतु आसुरी संपदावान उन बातों को नहीं मानते और अंत में काल के गाल में समा जाते हैं। राजा चित्रकेतु ने अनेक विवाह किए पुत्र संतति की प्राप्ति के लिए। अंत में नारद जी की आशीष से एक रानी से उसे पुत्र हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, मानो कोई बड़ा पदार्थ मिला हो। पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक विवाह और एक पुत्र की प्राप्ति पर प्रसन्नातिरेक भी अल्पबुद्धि का ही एक उदाहरण है। उसने तो बहुत हर्ष मनाया, किंतु अन्य रानियों ने जब देखा कि राजा तो अब सिर्फ उसी रानी से प्रेम करता है, हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, तब द्वेष के कारण परस्पर मंत्रणा करके उन्होंने बालक को विष दिलवाकर मरवा दिया। जितना हर्ष राजा ने मनाया था उतना ही दुख उसे प्राप्त हुआ और इस दुख में वह पागल हो गया। तात्पर्य यह है अर्जुन, सांसारिक पदार्थों से अंत में दुख ही दुख मिलता है।
और आत्मा का सुख कभी नष्ट नहीं होता। अंत में राजा का दुख तब घटा जब नारद मुनि ने उस पर दया कर उस बालक को पुनर्जीवित किया और बालक ने राजा से कहा, कौन पुत्र, किसका पिता? ये सभी रानियां पूर्व जन्म में चींटियां थीं। मैंने उबलता जल उनके बिल में डालकर उन्हें मार दिया था। इसका प्रतिशोध उन सभी ने मिलकर इस जन्म में मुझसे चुका लिया और मेरे प्राण ले लिए। यह रहस्य पाकर राजा का मोह दूर हो गया। राजा भर्तहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, यह धरती आज तक किसी की नहीं हुई है। इसे अनेक लोग भोग कर चले गए और इसके बाद भी अनेक भोग कर चले जाएंगे, किंतु धरती तो वैसी की वैसी ही रहेगी। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, पर भोगने वाले वृद्ध होकर मर जाया करते हैं। आसुरी वृत्ति वाले यह ज्ञान नहीं समझ पाते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।